मेरे बच्चों, मेरा प्यार भरा आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी, मैट्रिक्स में अपन चल रहे थे। 4 क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियोस में तक करा चुका हूं और ये अगली वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 5 और बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो विशेष ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। 2 आव्यूह दिए हैं, एक आव्यूह है ए नाम का और एक आव्यूह है बेटा बी नाम का, और कह रहा है कि सो दैट, यानी कि आप दिखाइए कि ए बी बराबर नहीं है बी। यानी कि यदि आप ए और बी आव्यूह का यदि गुणा करते हैं तो गुणा करने पर प्राप्त जो परिणाम है वो बराबर नहीं होता किसके, जब आप बी गुणा ए करेंगे। यानी कि ए गुणा बी बराबर नहीं है बी गुणा ए। ये इस क्वेश्चन का प्रारूप है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखें और ये तब पता चल पाएगा जब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ए आव्यूह आप देख पा रहे हैं, बी आव्यूह है, तो इनका जब मैं गुणा करूंगा तो देखो बेटा किस तरीके से परिणाम हमें प्राप्त होगा। देखिए बेटा, ए गुणा बी करूंगा तो आप जानते हो ए बी आएगा, ये 0 1 2 3 3 2 1 0 ये ए आव्यूह के सदस्य हैं। बी आव्यूह के जो सदस्य हैं 0 1 2 3, यहां 3 2 1 और 0। देखो बेटा, गुणा जो करने का जो नियम है, मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बताया था कि पहली पंक्ति का पहले इन दोनों स्तंभों से गुणा करेंगे। तो देखो बेटा किस तरीके से गुणा करेंगे, देखें विशेष ध्यान से बेटा। पहली पंक्ति बेटा ये रहा, इन सब का पहले स्तंभ से गुणा होगा। 0 का गुणा 0 से करूंगा तो बेटा 0 परिणाम प्राप्त होगा, प्लस 1 का गुणा 1 से करूंगा 1 एकम 1, 2 का गुणा 2 से करूंगा 2 दूनी 4, 3 का गुणा बेटा 3 से करूंगा 3 तिया 9। आपने देखा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो चुका है। अब बेटा पहली ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करूंगा, 0 का गुणा 3 से करूंगा तो बेटा 0 परिणाम आएगा, प्लस 1 का गुणा 2 से करूंगा तो 2 आएगा, 2 का गुणा 1 से करूंगा 2 आएगा, और 3 का गुणा 0 से करूंगा तो परिणाम हमें 0 प्राप्त होगा। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ दोनों से गुणा हो चुका है और ये परिणाम हमें प्राप्त हुआ है। अब दूसरी पंक्ति का इन दोनों स्तंभों से गुणा किया जाएगा, और गुणा किस तरीके से करेंगे देखिए बेटा ध्यान से। 3 का गुणा 0 से करूंगा 3 0 0, प्लस 2 का गुणा 1 से होगा 2 एकम 2, प्लस इस 1 का गुणा इस 2 से होगा 2 एकम 2, 0 का गुणा 3 से होगा बेटा 0 प्राप्त होगा। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो चुका है, तो इसी दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा होगा। 3 गुणा 3 करूंगा बेटा 9 परिणाम आएगा, प्लस 2 का गुणा 2 से करूंगा 4 आएगा, 1 का गुणा 1 से करूंगा बेटा 1 आएगा, 0 का गुणा 0 से करूंगा 0 आएगा। देखो बेटा इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। 9 और 4 13 और 1 14, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 9 और 4 13 और 1 14। बेटा AB का जब हमने गुणा किया तो AB का जब गुणा करने पर जो प्राप्त जो परिणाम आया वो परिणाम आया ये। अभी सिर्फ हमारा AB का मान हमें प्राप्त हुआ है। अब मैं करूंगा बेटा BA का मान यहां से अपन प्राप्त करेंगे। तो देखिए बेटा BA का मान किस तरीके से प्राप्त करते हैं। देखिए बेटा, अब BA की वैल्यू मैं निकालता हूं। ये तो आपने देखिए बेटा AB का मान क्या है ये। अब B की वैल्यू मैं यहां पे निकालूंगा। इसका मतलब है BA का मतलब B वाले आव्यूह के सदस्य पहले आएंगे और A वाले आव्यूह के सदस्य बाद में आएंगे। देखिए बेटा अब मैं वो यहां पे कर रहा हूं। ध्यान रखना AB का गुणा करने पे ये प्राप्त परिणाम आया है। अब बेटा BA का कर रहे हैं। BA, तो जैसे कि मैंने बताया था BA के B वाला आव्यूह कहां ये पहले आ गया, क्योंकि यहां पे BA AB में A पहले आया था, A के सदस्यों का गुणा B से किया था। अब यहां B नाम पहले है तो इसका मतलब B पहले, तो B के सदस्य बेटा ये 0 1 2 और
3 और 3 2 1 और 0। ये बेटा आपका बी आव्यूह के सदस्य हो गए। अब आ जाइए आप ए आव्यूह पर। ए आव्यूह के सदस्य 0 1 2 और 3 और 3 2 1 और 0। ये आपका बी आव्यूह हो गया। ये आपका बी आव्यूह हो गया बेटा, ये आपका ए आव्यूह हो गया। अब इनका गुणा करते हैं। नियम वही है बेटा गुणा करने का, जैसा कि आप जानते हैं। तो देखो बेटा किस तरीके से गुणा करेंगे, क्या परिणाम हमें प्राप्त होंगे, उन पे विचार करते हैं। देखिए बेटा पहली पंक्ति, ये देखो बेटा पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, इसका सभी स्तंभों से गुणा होगा। स्तंभ इससे भी होगा, इससे भी, इन सब से गुणा होगा। तो पहले बेटा देखो 0 का गुणा 0 से करूंगा 0 प्लस 3 का गुणा 3 से करूंगा 3 3 9। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो चुका है और ये परिणाम आया है। अब इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करें। 0 का गुणा 1 से करूंगा बेटा 0, 3 का गुणा 2 से करूंगा 3 दूनी 6। बेटा इससे भी गुणा हो चुका है। अब इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करूंगा। 0 का गुणा बेटा 2 से करूंगा 0 प्लस 3 का गुणा बेटा 1 से करूंगा 3 1 3। अब तीसरी पंक्ति से होगा। इसी प्रकार चौथी से करूंगा। 0 का गुणा बेटा 3 से करूंगा 0 प्लस 3 का गुणा 0 से करूंगा बेटा 0। ये परिणाम आया। पहली पंक्ति का सभी स्तंभों से गुणा करने पर ये परिणाम आया। इसी प्रकार मैं बेटा इसका भी गुणा करूंगा दूसरी पंक्ति का इस स्तंभ में। तो 1 का गुणा 0 से करूंगा 0 प्लस 2 का गुणा 3 से करूंगा 6। अब दूसरे स्तंभ से करूंगा बेटा 1 का गुणा 1 से 1, 2 का गुणा 2 से 4। दूसरे स्तंभ से हो चुका है बेटा। तीसरे स्तंभ से करूंगा दूसरी पंक्ति इसी का। 1 का गुणा 2 से करूंगा 2, 2 का गुणा 1 से करूंगा बेटा 2। अब चौथे स्तंभ से गुणा करूंगा बेटा। 1 का गुणा 3 से करूंगा 3 प्लस 2 का गुणा 0 से करूंगा 0। ये आपने देखा दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों से मैंने गुणा कर लिया। अब उसके बाद में तीसरी पंक्ति का गुणा इन सबसे करूंगा बेटा, सभी स्तंभों से, इन सभी से। तो तीसरी पंक्ति बेटा ये है, ये वाली, इसका गुणा करूंगा। देखो 2 का गुणा 0 से करूंगा 0 प्लस 1 का गुणा 3 से करूंगा 3, 2 का गुणा 1 से करूंगा 2, 1 का गुणा 2 से करूंगा 2, 2 का गुणा 2 से करूंगा 4, 1 का गुणा 1 से करूंगा 1, 2 का गुणा 3 से करूंगा 6 प्लस 1 का गुणा 0 से करूंगा 0। ऐसे ही बेटा लास्ट जो चौथी पंक्ति का इन सभी स्तंभों से गुणा करूंगा। 3 का गुणा 0 से करूंगा 0, 0 का गुणा 3 से करूंगा तो ये भी क्या होगा बेटा 0, 3 का गुणा 1 से करूंगा बेटा 3, 0 का गुणा 2 से करूंगा 0, 3 का गुणा 2 से करूंगा बेटा 6, 0 का गुणा 1 से करूंगा बेटा 0, 3 का गुणा 3 से करूंगा बेटा 9 और 0 का गुणा 0 से करूंगा 0। ये परिणाम आएंगे। इस कैलकुलेशन को अपन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा 0 में 9 जोड़ूंगा, आप जानते हो 9, 6, 3, 0, 6, 5, 4, 3, 3, 2 में 2 जोड़ूंगा बेटा 4 प्राप्त होगा, 4 और 1 5, यहाँ पे 6 आ जाएगा आपका। यहाँ पे बेटा आपको 0 प्राप्त होगा, 3 में 0 जोड़ूंगा बेटा 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 9। ये कैलकुलेशन, ये परिणाम आया बीए का। आपने एबी का परिणाम देखा था, आप बीए का परिणाम यहाँ पे देख लीजिए और दोनों में आप देख पा रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब AB इक्वल टू नॉट बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5वां।